दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। उगत सूरज के अर्घ दे के ई बरस के छठ समापन। सिरहा में छठ घाट से हथियार सहित एक युवक पकड़ाई। विश्व टेलीविजन दिवस आज नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेपाल में अभी 1 दर्जन से ज्यादा टेलीविजन चैनल नियमित प्रसारण में। तत्कालीन राजा वीरेंद्र के निवास श्री सदन एतवार से अवलोकन खातिर खुला। गणतंत्र स्मारक भी खुला होगी। अफ्रीकी देश युगांडा के राजधानी कंपाला में हिंसात्मक प्रदर्शन में 28 की मृत्यु। राष्ट्रपति के उम्मीदवार रॉबर्ट क्यागुलानी के गिरफ्तार के विरोध। सशस्त्र प्रहरी के गोपी चंद्र पार्की जितलन छठा नेपालगंज मैराथन की उपाधि। 2 घंटा 20 मिनट 49 सेकंड में निर्धारित दूरी पूरा कैलन। अब पूरा समाचार। उगत सूरज के अर्घ देके ई बरस के छठ पर्व समापन कैल गई बा। कालू अस्ता रहल सूरज के अर्घ देके रात भर जागरण बैठल व्रतालु सब आज सवेरे उगत सूरज के अर्घ देके 4 दिन के व्रत समापन कैले बा। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक कैल जाए वाला सूर्यदेव के आराधना उपासना पूजा ई बरस बुध से शुरू भइल रहे। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में उल्लेख भइल मुताबिक द्रौपदी सहित 5 पांडव अज्ञातवास में रहल समय सफलता के कामना करके सूर्यदेव के आराधना कैल गई रहे। वही समय से छठ मनावे के परंपरा के शुरुआत भइल मानल जाला। सूर्य पुराण मुताबिक सर्वप्रथम अत्रि मुनि के पत्नी मुताबिक छठ व्रत कैले रहले। उहे समय से छठ पर्व मनावे के परंपरा के शुरुआत भइल तथ्य उल्लेख बाटे। छठ पर्व में व्रत करके दुख आ दरिद्रता से मुक्ति मिले के जनविश्वास बाटे। एहमे झुपा झुपा फल सब चढ़ावे के सूरज देवता प्रसन्न होके व्रतालु के कुटुंब सहित सब संतान के भलाई होके कहे वाला मान्यता भी रहल बा। ये भी सिरहा में छठ घाट से एक युवक हथियार सहित पकड़ाइल बाड़न। आज सवेरे उगत सूरज के अर्घ दे रहल समय औराही गांवपालिका 5 से स्थानीय 22 वर्ष के रविन दास पकड़ाइल बाड़न। दास के वार्ड नंबर 5 स्थित पोखरी से हथियार सहित पकड़ल सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा जानकारी देहलन। रविन पर थप अनुसंधान हो रहल बा। दास के साथ से 1 राउंड गोली लोड कैल एगो कटुआ पिस्तौला 2 राउंड गोली भी बरामद भइल प्रहरी जनौले बा। अपन पड़ोसी 42 वर्ष के विनोद यादव के आक्रमण करे की योजना मुताबिक रविन पिस्तौल बोक के छठ घाट में गई सूचना प्रहरी के मिला बाद दास के पकड़ल गई है। दास विनोद के कंसर्ट में पिस्तौल तानल अवस्था में पकड़ल प्रत्यक्षदर्शी बतौले बा। विश्व टेलीविजन दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। 17 दिसंबर सन 1996 में बैठल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा बैठक हरेक बरस 21 नवंबर के दिन विश्व टेलीविजन दिवस मनावे के निर्णय कैले रहे। सन 1930 के दशक में प्रसारण शुरू भइल टेलीविजन प्रविधि अभिन्न सशक्त संचार माध्यम बनल बाटे। टेलीविजन के इतिहास में सन 1936 नवंबर 2 से बीबीसी नियमित प्रसारण कैल बतावल जाला। सन 1954 से रंगीन टेलीविजन के विकास होके रंगीन दृश्य सब देखे के अवस्था आयल रहे। नेपाल में सन 1970 के दशक में टेलीविजन के सेट सब आयल रहे। विक्रम संवत 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलीविजन स्थापना भइल रहे त दक्षिण एशिया में ही पहिलका बेर सामुदायिक टेलीविजन के रूप में विक्रम संवत 2074 अषाढ़ 29 गते से जनता टेलीविजन भू उपग्रह से अपन प्रसारण करते आयल बाटे। नेपाल में अभी 1 दर्जन से ज्यादा टेलीविजन चैनल सब नियमित प्रसारण में बाटे त प्रसारण में रहल सीमित टेलीविजन ही भू उपग्रह से अपन प्रसारण करते आयल बा। नारायणहिटी दरबार भीतर के तत्कालीन राजा वीरेंद्र के निजी निवास श्री सदन बिहान से देखे के खातिर खुला करे के दरबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समिति जनौले बा। आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई श्री सदन खुला भइल औपचारिक शुभारंभ करिहन आ बिहान से सर्वसाधारण के देखे खातिर खुला करे के नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल जानकारी देहने। राजा वीरेंद्र सहित रानी ऐश्वर्या बेटी श्रुति आ बेटा निराजन श्री सदन में रहत रहे लोग। 2058 साल जेठ 19 गते भइल दरबार हत्याकांड में राजा वीरेंद्र के वंशनाश भइला बाद से श्री सदन बंद बाटे। 2077 बैशाख 1 गते के नया वर्ष के दिन से ही श्री सदन खुला करे के योजना भइला पर भी कोरोना संक्रमण आ लॉकडाउन के चलते अभी तकले बंद बाटे। बिहान से श्री सदन के साथे गणतंत्र स्मारक समेत देखे खातिर खुला होखे के दाहाल जानकारी देहने। 2076 जेठ 15 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से गणतंत्र स्मारक के उद्घाटन भइला पर भी देखे खातिर खुला ना कैल गेल रहे।
नेपाली कांग्रेस 14वां महाधिवेशन के तैयारी खातिर नया क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण के विवरण अगहन महीना भीतर केंद्र में पठाव के निर्देशन देले बा। कांग्रेस के बीतल कार्तिक 28 गते के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक से कई निर्णय मुताबिक क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण संबंधी विवरण केंद्र में पठावेला सब जिला सभापति के निर्देशन देलक। जिला कार्य समिति केंद्र के परिपत्र के सब प्रक्रिया पूरा करके नामावली सूची प्रकाशन करके विधान बमोजिम आवश्यक कागजादा तोकल मुताबिक पैसा सहित अगहन भीतर अनिवार्य रूप में केंद्र में पठाव के परी। बीतल फागुन 13 आ सावन 22 गते केंद्र से जारी कैल क्रियाशील सदस्यता विवरण संबंधी परिपत्र मुताबिक के प्रक्रिया पूरा न करके वितरण कैल क्रियाशील सदस्यता के नामावली स्वीकृत न होके के भइल बा। नोवेल कोरोना वायरस से नेपाल में 10 वर्ष से कम उम्र के 5,500 से ज्यादा बाल बालिका संक्रमित हो चुकल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। देशभर 11 से 20 वर्ष के 14,630 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल मंत्रालय जनौले बा। नेपाल में कोरोना वायरस से 10 वर्ष के कम उम्र के 5,500 से ज्यादा लड़का लड़की सब संक्रमित भइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष यूनिसेफ से 87 देश में कैल अनुसंधान मुताबिक हरेक 9 संक्रमित मध्ये एक जने अर्थात करीब 11% बाल बालिका बाटे। बाल बालिका कोरोना से कमे मात्रै संक्रमित होके वाला कहे वाला कहनाम सत्य ना भइल यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हेनरिटा फोर के कहनाम बा। कांति बाल अस्पताल में दीर्घ रोगी से लेके लक्षण ना भइल बाल बालिका भी संक्रमण देखल गई। निर्देशक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी देहने तुलनात्मक रूप में 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष उम्र समूह के बाल बालिका में ज्यादा संक्रमण देखल गई। निर्देशक डॉक्टर दाहाल के कहनाम बा। बाल बालिका के व्यक्तित्व विकास में कोरोना से प्रत्यक्ष प्रभाव पारे के मनोविद डॉक्टर सुमाया राय के कहनाम बा। यूनिसेफ आ सेव द चिल्ड्रेन के प्रतिवेदन मुताबिक विश्व में कोविड-19 महामारी के कारण बहुआयामिक गरीबी में बाँचे के बाध्य भइल बाल बालिका के संख्या 1 अरब 20 करोड़ पुगल बा। निम्न और निम्न माध्यम आय भइल देश सब में अभाव में बाँच रहल लड़का लड़की के संख्या 15% अर्थात 15 करोड़ वृद्धि भइल बा। यूनिसेफ से 135 गो देश में कैल गई अनुसंधान से महिला और बाल बालिका के खातिर प्रदान करे वाला पोषण सेवा के पहुँच में 40% घटल तथ्यांक रहल बा। विक्रम संवत 2068 साल के जनगणना मुताबिक नेपाल में बाल बालिका के संख्या 1,10,84,311 रहल बा। यूनिसेफ के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा सब में सृजना होखे वाला गंभीर अवरोध और बढ़ रहल कुपोषण के कारण से आवेला 12 महीना में संसार भर थप 20 लाख बाल बालिका के मृत्यु और 2 लाख मृत शिशु जन्म सके के प्रक्षेपण कैले बा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाल अधिकार के सम्मान और संरक्षण में जोड़ देवेला आह्वान कैले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर में आयोग कोविड-19 महामारी के अवस्था में गरीब विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्र के बाल बालिका के वैकल्पिक शिक्षा में पहुंच पुगे ना सकला से शिक्षा के समान पहुंच से समेत वंचित होके पुगल जनौले बा। नेपाल बाल अधिकार संबंधी महासंधि अनुमोदन करे के साथे उ महासंधि में भइल व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच सब में कैल प्रतिबद्धता सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन खातिर देश के संविधान एन नियम कानून सबके व्यवस्था करे के काम कर रहल बा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच में व्यक्त कैल प्रतिबद्धता कानूनी व्यवस्था अदालत के फैसला तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश सबके कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भइला से बाल बालिका अधिकार से वंचित भइल आयोग जनौले बा। पोषण शिक्षा स्वास्थ्य जैसन आधारभूत अधिकार से वंचित होके के साथे बाल विवाह बाल श्रम हिंसा से पीड़ित हो रहा आयोग जनौले बा। कोरोना वायरस संक्रमण फैला बाद बंद भारत से सीमा जोड़ल बैतडी के झूला घाट नाका 5 दिन खातिर खुले के भइल बा। नेपाली नागरिक के पेंशन बुझे खातिर सहज होको कह के अगहन 8 गते सोमवार से अगहन 12 गते सुख तकले 5 दिन खातिर नाका खोले के तैयारी भइल सहायक प्रमुख जिला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगी जानकारी देहने। नेपाल सरकार के निर्णय जिला प्रशासन कार्यालय बैतडी आ डीएम कार्यालय पिथौरागढ़ के समन्वय में नाका खोले के तैयारी भइल सहायक प्रमुख जिला अधिकारी नेगी जानकारी देहने। बैतडी में 1200 से ज्यादा भारतीय पेंशनधारी नागरिक बाटे। औषधि व्यवस्था विभाग 6 कंपनी के सैनिटाइजर में प्रतिबंध लगौले बा। विभाग पिछला समय बाजार अनुगमन के क्रम में विभिन्न कंपनी के उत्पादन में मानव स्वास्थ्य में हानि पुगावेला मेथानोल मिलला बाद बिक्री तथा वितरण में प्रतिबंध लगौलक। बाजार में बिक्री वितरण में रहल हैंड सैनिटाइजर के नमूना संकलन करके राष्ट्रीय औषधि प्रयोगशाला में परीक्षण कैला पर तोकल मापदंड इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर संबंधी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मेथानोल मिलला बाद उत्पादन तथा बिक्री वितरण में रोक लगाओल गई विभाग के महानिर्देशक भरत भट्टराई जानकारी देने। मकालू जड़ी बूटी सुनसरी सुनीमा आयुर्वेद कंपनी मोरंग MK हर्बल ललितपुर आ
गैलेक्सी डेंटल एंड सर्जिकल मोरंग उत्पाद से उत्पादन कैल सैनिटाइजर में मेथानोल मिलल हुए। प्रतिबंध लगाल उद्योग तथा कंपनी के उत्पादन प्रयोग न करे खातिर सर्वसाधारण के आग्रह करत विभाग तत्काल बाजार में बिक्री वितरण में रोक लगाव के और बाजार से फिरता ले जाए खातिर निर्देशन देले बा। इससे पहले विभाग गुणस्तरहीन भइल भारतीय, चीनिया और नेपाली उद्योग से उत्पादन कैल विभिन्न कंपनी के सैनिटाइजर में प्रतिबंध लगा चुकल बा। अब आर्थिक समाचार। एशियाली विकास बैंक एडीबी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आ गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के क्षमता अभिवृद्धि करला सहूलियत ऋण उपलब्ध कराव के भइल बा। एशियाली विकास बैंक नेपाल के 17 अरब 70 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण स्वरूप प्रदान करेला स्वीकृति जनावल मनिला स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय जनौले बा। नेपाल के त्रिभुवन विमानस्थल में समानांतर टैक्सीवे आ ह्याकर एप्रोन बनावेला गौतम बुद्ध विमानस्थल में टर्मिनल भवन निर्माण के साथे ओकर क्षमता बढ़ावेला ऋण रकम स्वीकृत कैल बैंक जनौले बा। भैरवा में निर्माणाधीन वैकल्पिक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नेपाल के धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन में मदद पुगाव के साथे कोविड-19 के कारण समस्या में पड़ल पर्यटन उद्योग के महामारी के बाद उठे में सहयोग पुगे के अपेक्षा बैंक कैले बा। ऐसे ही परियोजना पूरा भइला बाद त्रिभुवन विमानस्थल के मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होके के एवं ओकर प्रभावकारी संचालन तथा सेवा प्रवाह क्षमता में थप सुधार होके के विश्वास बैंक कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश युगांडा के राजधानी कंपाला में बुध के भइल हिंसात्मक प्रदर्शन के क्रम में मृत्यु होखे वाला के संख्या 28 पुगल बा। राष्ट्रपति के विपक्षी उम्मीदवार रॉबर्ट क्यागुलानी के गिरफ्तार कैल विरोध में भइल प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेहला बाद प्रदर्शनकारी के मृत्यु भइल ह। राष्ट्रीय अस्पताल में इलाज करा रहल मध्ये 28 जने के मृत्यु भइल युगांडा प्रहरी जनौले बा। स्वास्थ्य सेवा के निर्देशक मोजेज ब्यारुङहाङ्गा मृतक मध्ये 1 जने महिला रहल बताउले बाड़न। 46 जने घायल प्रदर्शनकारी के अस्पताल में भर्ना कैल गइल बाटे। देश के विभिन्न भाग में भइल प्रदर्शन में कईयन व्यक्ति घायल भइल बाटे। वही से मृतक के संख्या और बढ़ सके के प्रहरी प्रवक्ता पैट्रिक ओनियांगो बतौले बाड़न। युगांडा में सन 2021 में राष्ट्रपति के चुनाव होखे वाला बा। अब खेलकूद समाचार। छठा नेपालगंज मैराथन की उपाधि सशस्त्र प्रहरी के गोपीचंद्र पार्की जितले बाड़न। निर्धारित दूरी 2 घंटा 18 मिनट 59 सेकेंड में पूरा करके आज सवेरे भइल प्रतिस्पर्धा में पार्की फर्स्ट भइल हन। पार्की 13वां साग के स्वर्ण पदक विजेता समेत हवन। नेपालगंज मैराथन के पूर्व विजेता नेपाली सेना के कृष्ण बस्नेत दोस्रो भइलन। बस्नेत निर्धारित दूरी 2 घंटा 20 मिनट 49 सेकेंड में पूरा कैलन। वैसे हाफ मैराथन की उपाधि सशस्त्र प्रहरी के पुष्पा भण्डारी जितलेवाड़ी आज सवेरे भइल प्रतिस्पर्धा में निर्धारित दूरी 1 घंटा 26 मिनट 54 सेकेंड में पूरा करके भण्डारी उपाधि जितली है। पुष्पा 13वां साग में सिल्वर मेडल जितले रहली। वैसे ही जुमला के मंजू रावत 1 घंटा 30 मिनट 7 सेकेंड में दूरी पूरा करके दोसर भैली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। उगत सूरज के अर्घ देके ई बरस के छठ समापन। सिरहा में छठ घाट से हथियार सहित एक युवक पकड़ाई। विश्व टेलीविजन दिवस आज नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेपाल में अभी 1 दर्जन से ज्यादा टेलीविजन चैनल नियमित प्रसारण में। तत्कालीन राजा वीरेंद्र के निवास श्री सदन एतवार से अवलोकन खातिर खुला। गणतंत्र स्मारक भी खुला होगी। अफ्रीकी देश युगांडा के राजधानी कंपाला में हिंसात्मक प्रदर्शन में 28 की मृत्यु। राष्ट्रपति के उम्मीदवार रॉबर्ट क्यागुलानी के गिरफ्तार के विरुद्ध। सशस्त्र प्रहरी के गोपीचंद्र पार्की जितलन छठा नेपालगंज मैराथन की उपाधि 2 घंटा 20 मिनट 49 सेकेंड में निर्धारित दूरी पूरा कैलन। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।